राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला में चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। विशेषतः पीले व लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। राजस्थानी की चित्रकला शैली में अजंता व मुगल शैली का सम्मिलित मिश्रण पाया जाता है। मुगल प्रभाव के फलस्वरूप राजस्थानी चित्रकला में व्यक्ति चित्रण बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिन्हें सभ्य कहा गया। इस प्रकार के चित्र जयपुर शैली में सबसे अधिक बनाए गए हैं। राजस्थानी की चित्रकला शैली पर गुजरात तथा कश्मीर की शैली का प्रभाव रहा है। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत विलियम लॉरेंस ने प्रकट किया। विशुद्ध भारतीय राजस्थानी चित्रकला शैली की मूल शैली मेवाड़ शैली है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे की चट्टानों पर, मुकंदरा एवं दर्रा की पट्टियों, आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों आदि स्थानों पर मिले हैं। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के और निवृत्ति एवं 10वीं सूचों में मिला है। इस चित्र को भारतीय कला का दीप स्तंभ माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला में पटचित्र बनाए गए। इस प्रकार के चित्र अधिकतर कृष्ण भक्ति से संबंधित है। यहाँ के चित्र प्राकृतिक अलंकरणों से सुसज्जित है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला शैली भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी में और निवृत्ति एवं 10वीं काली का सूचो भारतीय कला का दीप स्तंभ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला के विषय पशु पक्षियों के चित्रण, शिकारी दृश्य, दरबारी के दृश्य, नर नारी के सौंदर्य, धार्मिक ग्रंथों का चित्रण आदि। रबीक्ती चित्र का भूमि चित्रण। आकारद चित्र। आकारद भरतपुर जिले के दर्र, कोटा जिले के दर्रा व आलनिया, जयपुर जिले के बैराट आदि स्थानों के शिलालेखों में आदि मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकन चित्र मिले हैं। भराड़ी भील युवती के विवाह पर घर की भीत यानी दीवार पर भराड़ी का बड़ा ही आकर्षण और मांगलिक चित्र बनाया जाता है। भराड़ी भीलों की लोक देवी है, जो गृहस्थ जीवन के प्रवेश कर रहे लाड़ी वर वधू के जीवन को सब प्रकार से पूरा रखती है। सांजीलो चित्रकला में गोबर से बनाया गया पूजा स्थल चबूतरे अथवा आंगन में बनाने की परंपरा। संजपा कोटा सांजी का एक रूप। मांडना शाब्दिक अर्थ, उद्देश्य अलंकृत करना। यह अमृत व ज्यामितिक शैली का अपूर्व मिश्रित होता है। स्त्री के हृदय में छिपी भावना, आकांक्षा व भय के भी दर्शाता है। कागज पर निर्मित चित्र। कागज पर बने चित्र देवी देवता के चित्र जो शुभ, समृद्ध व संबंध के द्योतक है। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, जिसे पर 24 श्रृंगार का चित्रण पाया जाता है। लकड़ी पर निर्मित चित्र। कावड़ मंदिर नुमा लाल रंग की काष्ठकृति होती है, जिसमें कई द्वार होते हैं। सभी कपाटों पर राम, सीता, लक्ष्मण, विष्णु जी व पौराणिक कथाओं के चित्र अंकित रहते हैं। कथावाचक के साथ साथ ये कपाट भी
खुलते जाते हैं। चारण जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। चारण जाति के लोग द्वारा बनाया जाता है। खिलौने चित्तौड़गढ़ का बासी नामक स्थान कलात्मक वस्तुओं खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा खिलौनों के लिए उदयपुर भी प्रसिद्ध है। मानव शरीर पर निर्मित चित्र गोदना टैटू निम्न जाति से स्त्री पुरुष में प्रचलित। इसे सुई, बम्बू के कांटों या किसी तेज औजार से चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरकर पक्का निशान बनाया जाता है। गोदना सौंदर्य का प्रतीक है। मेहंदी मेहंदी का हरा रंग कुशलता व समृद्धि का तथा लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। मेहंदी के हथेली का अलंकरण बनाया जाता है। मावर मेहंदी राजस्थान की मांगलिक लोक कला है जो सौभाग्य या सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। सोजत पालिक मेहंदी के विश्व प्रसिद्ध है। कपड़े पर निर्मित चित्र वातिक कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाना। पिछुई मंदिरों में श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार को कपड़ों से ढककर उस पर सुंदर चित्रकारी करना यह वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में विशेष रूप से प्रचलित है। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न पद्धतियाँ। जल रंग पद्धति, इसमें मुख्यतः कागज का प्रयोग होता है। इस चित्र में सेबल की तुलिका श्रेष्ठ मानी जाती है। वॉश पद्धति, इस पद्धति में केवल पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में चित्रतल में आवश्यकता अनुसार रंग लगाने के बाद पानी की वॉश लगाई जाती है। पेस्टल पद्धति, पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है। इसमें रंग बहुत समय तक खराब नहीं होता। टेम्परा पद्धति, गाढ़े अपारदर्शक रंगों के प्रयोग को टेम्परा कहा जाता है। इसमें माध्यम के रूप में किसी पायस का प्रयोग किया जाता है। पायस जलीय तरल में तेलीय अथवा मोम पदार्थ का मिश्रण होता है। तेल रंग विधि, तेल चित्रण के लिए निर्मित विभिन्न प्रकार की भूमिका का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैनवास, काष्ठ फलक, मोनोसाइट, हार्डबोर्ड, गैसों, भित्ति इत्यादि। राजस्थान की चित्रशैली भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला शैली के 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें स्कूल कहा जाता है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढार स्कूल, भारतीय स्कूल। मेवाड़ की उपशैलियाँ उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली। मारवाड़ जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़ शैली। ढूंढार जयपुर, आमेर, उनियारा, शेखावटी, अलवर शैली। भारती कोटा, बूंदी, झालावाड़। शैली की पृष्ठभूमि का रंग हरा, जयपुर की अलवर शैली। जयपुर गुलाबी श्वेत, किशनगढ़ नीला, कोटा सुनहरी, बूंदी पीला, जोधपुर व बीकानेर लाल। मेवाड़ शैली पशु तथा पक्षी, हाथी व चकोर, मेवाड़ शैली। चील, कौवे व ऊँट, जोधपुर व बीकानेर। हिरण, शेर व बत्तख, कोटा तथा बूंदी। अश्व व मोर, जयपुर, अलवर। गाय, मोर, नाथद्वारा शैली। वृक्ष, पीपल, बरगद, जयपुर तथा अलवर शैली। खजूर, कोटा तथा बूंदी शैली। आम, जोधपुर तथा बीकानेर। कदम, मेवाड़। केला, नाथद्वारा। नैन, खंजर, सम्मान, बीकानेर। मृग, मेवाड़। आम्रफल, कोटा व बूंदी। मीणापुर, जयपुर, अलवर। कमान जैसी, किशनगढ़। बादाम जैसी, जोधपुर शैली। मेवाड़ शैली चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन शैली। मेवाड़ शैली को विकसित करने में महाराणा कुंभा का विशेष योगदान रहा। शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल रहा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमन है, जो एक रूपात्मक कहानी है।
इसमें राजा शेर तथा उसके 2 मंत्री, एक गिद्धड़, कलीला व दमन का वर्णन किया गया है। मेवाड़ शैली में कलीला और दमन नामक से चित्र चित्रित किए गए हैं। यह चित्रशैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप है। मेवाड़ में आरंभिक चित्र श्रावण प्रतिका सूत्रचूर्णी सावक पडिक्कमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ है 1260 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिसका चित्रकार कमलचंद्र है। इस ग्रंथ का चित्रांकन राजा तेज सिंह के समय में हुआ। यह मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ सन 1423 ईस्वी में महाराणा मुकुल के समय देलवाड़ा में सुप्रासना चरित्र नामक चित्रकारी हिरानंद के द्वारा चित्रित किया गया। केशव की रसिक प्रिय तथा गीत गोविंद मेवाड़ शैली के प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख विशेषता: भित्ति चित्र परंपरा का विशेष महत्व, रंग संयोजन की विशेष प्रणाली, मुख्य व्यक्ति अथवा घटक का चित्रण, सजीवता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भवनों का चित्रण, पोथी ग्रंथ का चित्रण आदि इस शैली में पीले रंग की प्रधानता है। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख कदम के वृक्ष को चित्रित किया गया। वेशभूषा: सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, कानों में मोती घेरदार पजामा, पुरुष आकृति, लंबी मूछें, बड़ी आंखें, छोटा कपोल व कद, गठीला शरीर, स्त्री आकृति, लहंगा व पारदर्शी ओढ़नी, छोटा कद, दोहरी चिबुक, टोड़ी पर तिल, मछली जैसे आंखें, सरल भावयुक्त चेहरे। प्रमुख चित्रकार: कृपाल, भेरूराम, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर, कमलचंद, निसारुद्दीन। प्रमुख चित्र: रागमाला, बारहमासा, कृष्ण लीला, नायक नायिका आदि का चित्रित ग्रंथ, अर्श रामायण, मनोहर व सैफुद्दीन, गीत गोविंद शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित विषय। मेवाड़ चित्रकला शैली में धार्मिक विषयों का चित्रण किया गया। इस शैली में रामायण, महाभारत, रसिक प्रिय, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों का चित्र बनाया गया। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुर्जर तथा जैन शैली का प्रभाव है। राणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी के समय रागमाला के चित्रण चावल में निर्मित हुए। इस शैली को निसारुद्दीन ने चित्रित किया। इसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अमर सिंह मेवाड़ शैली चमत्कार स्वर्णकाल: महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में शिव प्रसन्न अमर विलास महल मुगल शैली में बने, जिन्हें आजकल बाड़ी महल माना जाता है। राणा कर्ण सिंह, इनके शासनकाल मर्दाना महल व जनाना महल का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह प्रथम, इस काल में रागमाला, रसिक प्रिय, गीत गोविंद, रामायण आदि के लघु चित्रों का निर्माण हुआ। प्रमुख चित्र: शहाबुद्दीन व मनोहर। जगत सिंह के महल में चित्रों की ओगरी नामक कला विद्या स्थापित किया गया, जिसे तस्वीरों कारखाना नाम से भी जाना जाता है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बाद साहित्य ग्रंथों के आधार पर लघु चित्रों का समय लगभग समाप्त हो गया। उदयपुर पत्रक शैली का विकास: राजकीय संग्रहालय में मेवाड़ शैली के लघु चित्रों का विशाल भंडार। यह विश्व में मेवाड़ शैली के सबसे चित्र। इस संग्रहालय में रसिक प्रिय का चित्रण सबसे प्राचीन है। नाथद्वारा मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। यह स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने 1671-72 में करवाया था। यह मंदिर पिछवाई मंदिर में मूर्ति के पीछे कला के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का रूप है। इस चित्रकला शैली का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया। महाराजा राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रित विषय: श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, ग्वालों का चित्रण, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव आदि। चित्रकार: खेतदान नारायण, घासीराम चतुर्भुज, उदयराम, खूबीराम आदि। कमलाबाई इलायची नाथद्वारा शैली में महिला चित्रकार थी। नाथद्वारा में भित्ति चित्रण के आला-गीला रसपूर शैली का उपयोग किया गया है। देवगढ़ शैली: इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराजा द्वारिकादास चूंडावत के समय हुआ। इस शैली को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को है। चित्रित विषय: शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाट-बाट। चित्रकार: बगला, कवला, चोखा, बैजनाथ आदि। शाहपुरा शैली: यह शैली भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई। शाहपुरा की प्रसिद्ध कला फट चित्रकला में इस चित्रकला शैली का प्रयोग किया जाता है।
और चित्रांकन में यहाँ के जोशी परिवार लगा हुआ है। शिवलाल जोशी, दुर्गादास जोशी, पार्वती जोशी पहली महिला चित्रकार आदि। चित्र हाथी व घोड़े का संघर्ष, चित्रकास्ताजो चावंड शैली। इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ। स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है। चित्रकार नसीरुद्दीन इस शैली का चित्रकार था। नसीरुद्दीन ने रागमाला नामक चित्र बनाया। मारवाड़ स्कूल जोधपुर शैली। इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है। इस शैली का प्रारंभिक विकास राव मालदेव 52 युद्धों का विजेता के काल में हुआ। स्वर्णकाल जसवंत सिंह प्रथम का काल रहा। यह शैली मालदेव के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। पहले इस पर मेवाड़ शैली का स्पष्ट प्रभाव था। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण चोखे का महल व चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होता है। जोधपुर में सूरसिंह के समय ढोला मारू प्रमुख चित्र ग्रंथ है। इस चित्र में शीर्षक नागरी लिपि व गुजराती भाषा में लिखे गए। पाली का रागमहल संपुट मारवाड़ का प्राचीनतम तिथि युक्त कृति है रूप में महत्व रखता है। 1623 ईस्वी में वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित किया गया। मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा। अन्य संरक्षक मानसिंह, सूरसिंह, अभय सिंह थे। चित्रित विषय राजसी, ठाड़-बाट, दरबारी दृश्य आदि। चित्रकार किशनदास भाटी, देवी सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, रतन भाटी, नारायण भाटी, गोपालदास भाटी प्रमुख थे। प्रमुख चित्र इस चित्र शैली में प्रमुख लोक गाथाओं का चित्रण किया गया, जैसे मुमद्दे, निहालदे, ढोला मारू, उजली जेठवा, कल्याण रागनी, नाथ चरित्र, मान सिंह नाथ संप्रदाय भगवान शंकर से प्रभावित था। सुरसागर रागमाला पंचतंत्र कामसूत्र। रागमाला चित्रावली शुद्ध राजस्थानी में अंकित है। महाराजा गज सिंह के शासनकाल में ढोला मारू भगवत ग्रंथ चित्रित किए गए। महाराज अजीत सिंह के समय के चित्र मारवाड़ चित्र शैली के सबसे सुंदर चित्र माने जाते हैं। अभय सिंह जी का नृत्य देखते हुए चित्र डालचंद्र द्वारा चित्रित किया गया है। महाराजा भीम सिंह के समय चित्रित दशहरा दरबार जोधपुर चित्र शैली का सुंदरतम उदाहरण है। महाराजा मानसिंह के समय शिवदास द्वारा स्त्रियों को हुक्का पीते दिखाया गया। विषय प्रेमाख्यान प्रधान रहा, जैसे ढोला मारवल, रूपमती, बाज बहादुर, कल्पना रागिनी प्रमुख। प्रकृति चित्रों में मरु टीले, झाड़ एवं छोटे पौधे, विद्युत रेखाओं का सर्पाकार रूप में वो मेघों को गहरे काले रंग में गोलाकार दिखाया गया है। पशुओं में ऊंट, घोड़ा, हिरण तथा श्वान को अधिक चित्रित किया है। बादामी आंखें व ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी देन है। प्रमुख चित्रकार शिवदास भाटी, नारायण दास, किशनदास, अमरदास, राम नाथू, डालू, फैजल अली, उदयराम, कालू, छज्जा भाटी, जीतमल प्रमुख चित्रकार रहे।
रंग लाल व पीले रंग का बहुल्य है, जो स्थानीय विशेषता है। किशनगढ़ शैली। उदय सिंह के 9वें पुत्र किशन सिंह के 1609 ईस्वी में अलग राज्य किशनगढ़ की नींव डाली। यह के राजा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रहे, इसलिए राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलत से हुआ। 1643-1748 ईस्वी काव्य और चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ। भंवरलाल, सूरध्वज आदि चित्रकारों ने इसे खूब बढ़ाया। किशनगढ़ शैली अपनी धार्मिकता के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई। राज सिंह ने चित्रकार निहाल चंद को चित्रशाला प्रबंधक बनाया। राजा सावन सिंह का काल 1748-1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। राजा सावन सिंह स्वयं एक अच्छा चित्रकार था एवं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपनी विमाता द्वारा दिल्ली के अंतपुर से लाई हुई सेविका उसके मन में समा गई। इस सुंदरी का नाम बनी ठनी था। शीघ्र ही यह उसकी पासवान बन गई। महाराजा सावन सिंह के समय इस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनी ठनी को सावन सिंह के चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया। इस शैली के चित्र बनी ठनी पर सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया जा चुका। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी ही है, जिसे एरिक डिक्सन ने भारतीय की मोनालिसा कहा है। इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिलाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फैयज अली को दिया जाता है। नागरीदास जी के काव्य प्रेम गायन, बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद्र के चित्रकार ने किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। नागरीदास की प्रेमी का बनी ठनी को राधा के रूप में अंकित किया जाता है। किशनगढ़ शैली की अलौकिकता धीरे धीरे विलीन होने लगी और विकृत स्वरूप सामने आने लगा। 19वीं सदी में पृथ्वी सिंह के समय 1840-1880 ईस्वी के चित्रों में दिखाई पड़ती है। यह शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित रही है। वेसरी किशनगढ़ शैली में प्रयुक्त नाक का प्रमुख आभूषण। विशेषता शैली में पुरुष कृतियों में लंबे छरहरे नीले छवियुक्त शरीर, जटाजूट की भांति ऊपर उठी हुई मोती की लड़ियों से युक्त श्वेत एवं या मूंगिया पगड़ी, समुद्रत ललाट, लंबी नासिका, मधुर पतली आदि निजी विशेषताएं हैं। सारे मुखमंडल में नेत्र इतने प्रमुख रहते हैं कि दर्शक की प्रथम दृष्टि वहीं पर मंडराने लगती है। अलंकारों और फूलों से आवेष्टित सारा शरीर किशनगढ़ शैली में अनोखा है। किशनगढ़ शहर तथा रूपनगढ़ का प्राकृतिक परिवेश जिस प्रकार झीलों, पहाड़ों, उपवनों और विभिन्न पशु पक्षियों से युक्त रहा है, यही चित्रण बूंदी शैली में सीमित क्षेत्र में हुआ है। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण शैली में विशेष हुआ है। किशनगढ़ शैली के चित्रों में कई जगह तांबू सेवन का वर्णन
वर्णन मिलता है। शैली की अन्य प्रमुख चित्र दीपावली, सांझी लीला, नौका विहार। द बोट ऑफ लव, राधा बनीठनी 1760 ईस्वी, गोवर्धन धारण 1755 ईस्वी, इनके चित्र निहालचंद थे। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्रकार अमरचंद द्वारा सावंत सिंह के समय बनाया गया। लाल बाजार 1735-1757 ईस्वी, राजा सावंत सिंह की पूजा और बनीठनी 1740 ईस्वी। तंबूल सेवन 1780 ईस्वी। द डिवाइन कपल 1780 ईस्वी भी उल्लेखनीय चित्र हैं। चित्रकार किशनगढ़ शैली के चित्रकार में अमीर चंद्र छन्ना, भंवरलाल छोटू, सूरतराम सूरध्वज, बदन सिंह मोरध्वज, निहालचंद, नानक राम, सीताराम, रामनाथ, तुलसीदास आदि नाम उल्लेखनीय। किशनगढ़ शक सावंत सिंह अंतिम समय में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उन्हें अपने नाम नागरीदास रखा तथा नगर समुच्चय नाम से काव्य रचना करने लगे। बीकानेर शैली, यह शैली मुगल शैली से प्रभावित रही। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव रायसिंह के समय चित्रित भगवत पुराण प्रारंभिक चित्र माना जाता है। भगवत पुराण रायसिंह समय, इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बीकानेर शैली के चित्र में कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत उपलब्ध होते हैं। इस शैली का प्रारंभिक विकास रायसिंह राठौड़ के समय हुआ। महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दृश्य होते हैं। इस शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। मुगल शैली का प्रभाव राजा कल्याणमल के समय पड़ा। बीकानेर नरेश रायसिंह 1574-1612 ईस्वी, मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर वे उनमें से कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ताद अली रज़ा व उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन थे। इन दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। बीकानेर के प्रारंभिक चित्रों में जैन स्कूल का प्रभाव जैन मथेरणों के कारण रहा। यह दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा। मथेरन परिवार जैन मिश्र शैली मुगल शैली में कुशल था। इस शैली का प्रयोग आला-गीला कारीगरी, नम दीवार पर किया गया चूने के माध्यम से भित्ति चित्रण आला-गीला कारीगरी कहलाता है। इस कला को मुगल सम्राट अकबर के काल में इटली से लाया गया। का चित्रांकन मैथेरन तथा उस्ता कला में किया गया। इस शैली के अंतर्गत महाराजा रायसिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन थे। महाराज गज के समय शाह मोहम्मद लाहौर से लाया गए। महाराजा अनूप सिंह के प्रमुख दरबारी चित्रकार हसन अली रजा और रामलाल थे। अन्य चित्रकार मुन्नालाल व मस्तलाल अन्य प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली में चित्रण का विषय दरबारी दृश्य, बादल दृश्य थे। इस शैली में पुरुष आकृति दाढ़ी, मुंह युक्त तथा अग्र स्वभाव वाली दर्शाई गई। इस शैली का सबसे प्राचीन चित्र भगवत पुराण महाराजा रायसिंह के समय चित्रित किया गया। चित्रकार चित्र के नीचे अपने हस्ताक्षर व तिथि अंकित करते थे। ऊंची मारवाड़ी पगड़ी, ऊंट, हरिण, बीकानेर रहन सहन और राजपूत संस्कृति की छाप प्रमुख देखने को मिलती है। भगवत कथा आदि पर भी चित्र बने। प्रमुख चित्रकार मैथेरन परिवार के चित्रकारों ने अपनी परंपरा को कायम रखा। उन्हें जैन ग्रंथ, अनुकृति, धर्म ग्रंथ का लेखन एवं तीज त्योहार व राजा व्यक्ति चित्रण उन्हें भेंट किए। मुन्नालाल मुकुंद
1668 राम किशन 1170 जय किशन मथेरण चंदूलाल 78 शिवराम 1788 जोशी मेघ राम 1797 आदि चित्रकारों ने के नाम एवं संवत अंकित चित्र आज भी देखने को मिलते हैं। चित्रकारों में उस्ता परिवार के उस्ता कासिम अबू हमीद शाह मोहम्मद अहमद अली शाहबुद्दीन जीवन आदि प्रमुख हैं। इन्होंने रसिक प्रिया बारहमासा राग रागिनी कृष्ण लीला शिकार महफिल तथा सामंती वैभव का चित्रण किया था। शैली की विशेषता बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषता बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में द्रष्टव्य है। दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पर सर्वाधिक है। इस शैली के आकाश को सुनहरे छज्जे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इसी शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारों दरबार के दिखाव आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जैसलमेर शैली राज्य की एकमात्र शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। इस शैली में रंगों की अधिकता देखने को मिलती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र मूमल है। मूमल को मांड की मोनालिसा कहा जाता है। इस शैली का प्रारंभिक विकास हर्राय भाटी के काल में हुआ। इस शैली का स्वर्णकाल अखेराट भाटी का काल माना जाता है। नागौर शैली नागौर किले की दीवारों पर इस शैली के चित्र बने हुए हैं। इस शैली में धार्मिक चित्रण किए गए हैं। नागौर शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। अजमेर शैली सभी रंगों का संयोजन। गरीबों के घरों में भी इस शैली के चित्र बने। ढूंढाड़ स्कूल अलवर शैली यह शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर के अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के राजत्व में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर सकी। अलवर कलम जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। उनके राजकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष था। राजगढ़ के किले में शीश महल के भित्ति चित्रण अंकित सुंदर कलात्मक है। महल की छत विभिन्न रंगों के शीशों से जुड़ी हुई है तथा बीच बीच में अनेक चित्र हैं। अलवर शैली पर ईरानी मुगल तथा जयपुर शैली का प्रभाव है। महाराजा विनय सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। राव राजा प्रताप सिंह के उपरांत अनेक सुपुत्र राव राजा बख्तियार सिंह जी 1719-1814 ईस्वी ने राज्य की बागडोर संभाली। चंद्रसखी एवं बख्तिश के नाम से वे काव्य रचना करते थे। दान लीला उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बलदेव डालूराम सालगा एवं सालिग्राम अनेक राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बलदेव मुगल शैली में और डालूराम राजपूत शैली में काम करते थे। यही कारण है कि उन्हें गुलाम अली जैसे सिद्ध कलाकार, आगा मिर्जा देहलवी जैसे सुलेखनों एवं नथ्या सिंह दरवेश जैसे जिल्दशाजों को राजकीय सम्मान से दिल्ली से बुलाया।
बलवंत सिंह 1827-1866 ईस्वी ने 23 वर्ष के राज्यकाल में कला की जितनी सेवा की वो अलवर के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। वे कला प्रेमी शासक थे। इनके दरबार में शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा पटचित्रों का चित्रांकन किया। महाराजा मंगल सिंह 1874-1892 ईस्वी के राजकाल में पारंपरिक कलाकार नानक राम, बुद्धराम, उदयराम, रामगोपाल कार्यरत थे। महाराजा मंगल सिंह की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र पुत्र जय सिंह 1892-1937 ईस्वी गद्दी पर बैठे। वे रामगोपाल, जगमोहन राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली की कला को अंतिम समय तक बनाए रखा। महाराजा शिवदान के समय इस शैली में वैश्यगणिकाओं पर आधारित चित्र बनाए गए, अर्थात काम शास्त्र पर आधारित चित्र इस शैली की निजी विशेषता है। इस शैली में हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य चित्रकार मूलचंद के द्वारा किया गया। बसलो चित्रण अर्थात बॉर्डर पर सूक्ष्म चित्रण तथा योगासन इस शैली के प्रमुख चित्रण है। अलवर शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में शुभ्र आकाश का तथ्य सफ़ेद बादलों का दृश्य दिखाया गया है। प्रमुख चित्रकार मुस्लिम संत शेख सादी द्वारा रचित ग्रंथ गुलिस्तां पर आधारित चित्र गुलाम अली तथा बलदेव नामक चित्रकार द्वारा तैयार किया गया। दालचंद सहदेव व बुद्धराम अन्य प्रमुख चित्रकार थे। विशेषताएं: अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषताएं। जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। पुरुषों एवं स्त्रियों के पहनावे में राजपूत एवं मुगलीय वेशभूषा का प्रभाव लक्षित होता है। अलवर का प्राकृतिक परिवेश इस शैली के चित्रों में वन, उपवन, कुंज, विहार, महल, अटारी आदि के चित्रांकन में देखा जा सकता है। रंगों का चुनाव भी अलवर शैली का अपना निजी है। चिकने और उज्ज्वल रंगों के प्रयोग ने इस चित्र को आकर्षित बना दिया। आमेर शैली इस शैली में प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है। इस शैली का प्रारंभिक विकास मानसिंह प्रथम के काल में हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह का काल आमेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आमेर चित्रकला शैली का प्रयोग आमेर के महलों में भित्ति चित्रण के रूप में किया गया है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा। प्रमुख चित्र बिहारी सतसई, जगन्नाथ चित्रकार, आदिपुराण पुष्यदत्त चित्रकार। जयपुर के विकासश्रम में राजधानी आमेर की चित्र शैली की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जयपुर की चित्रण परंपरा उसी का क्रमिक विकास है। विकास क्रम में राजधानी आमेर। प्रथम प्रारंभिक काल जब जयपुर रियासत के नरेशों की राजधानी आमेर में थी, तब द्वितीय सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना के बाद परिपक्व चित्रकला का काल 1589 से 1614 ईस्वी तक राजा मानसिंह के समय में मुगल साम्राज्य से कछवाहा वंश के संबंध बड़े गहन थे। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधर चरित्र 1591 ईस्वी नामक ग्रंथ आमेर में चित्रित हुआ। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रज़्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर
के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 69 बड़े आकार के चित्र हैं। उन जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख है। सन 1606 ईस्वी में निर्मित अधिपुराण भी जयपुर शैली की चित्रकला का तिथियुक्त क्रमिक विकास बतलाती है। 17वीं शताब्दी 2 दशक के आसपास आमेर शाहपुरा मार्ग पर राजकीय शमशान स्थली में मानसिंह की छतरी में बने भित्ति चित्र कलिया दमन मल्लयुद्ध शिकार गणेशा सरस्वती आदि बाऊपुरा रेनवाल की छतरी 1684 ईस्वी राजा मानसिंह के जन्म स्थान मौजमाबाद के किले लड़ते हुए हाथी बैराट में स्थित मुगल गार्डन में बनी छतरी में सुंदर भित्ति चित्र है। शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621-1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। बिहारी सतसई ने अनेक चित्रकारों को उस पर चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। रसिक प्रिय और कृष्ण रुक्मणी बेली नामक ग्रंथ मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाया था। इस लोक शैली में कृष्ण और गोपिया का स्वरूप प्रसिद्ध था। जयपुर शैली का प्रारंभिक विकास सवाई जयसिंह के समय हुआ। जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। 1699 से 1743 ईस्वी का युग महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का आता है। सवाई जयसिंह ने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सही ढंग से रखने या संचालित करने के लिए चतुष कारखानों की स्थापना की। चतुष सूरत खाना भी एक था। उसमें चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इस समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था। ये सभी चित्र मुगलीय प्रभाव लिए थे। दरबारी चित्रकला मोहम्मद शाह व साहिब राम थे। जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार की गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ 1737 ईस्वी है, जिसमें कृष्ण विषय चित्र 39 पृष्ठों पर अंकित है। सवाई जयसिंह के बाद पुत्र महाराजा सवाई ईश्वरीय सिंह 1743 से 1750 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1767 ईस्वी के समर कलाकारों ने चित्रण के स्थान पर रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन प्रवृत्ति को बढ़ाया। लाल चितेरा सवाई जयसिंह तथा सवाई माधो सिंह का एक प्रमुख चित्रकार था। सवाई माधो सिंह को ही विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया गया है, जैसे दरबार में जननी मजलिस, शिकार, घुड़सवारी, हाथियों को लड़ाई देखते उत्सवों व त्योहारों में होते हैं। अन्य चित्रकारों में रामजी दास व गोविंद ने भी चित्र बनाए। माधो सिंह के पुत्र सवाई पृथ्वी सिंह जो 1767-1779 ईस्वी गद्दी पर बैठे, इनके शासनकाल में मंगल, हीरानंद और त्रिलोका नामक चित्रकारों ने महाराजा के चित्र बनाए। सवाई प्रताप सिंह के समय 50 से भी अधिक चित्रकार सूरत खाने में चित्र बनाते थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण,
घासी बेटा सीताराम, हीरा सीताराम राजू, शिवदास गोविंदराम आदि। शैली की विशेषता है वसाई ब्राह्मण कलाकार द्वारा बनाए चित्र, राधा कृष्ण का नृत्य व महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र, देवी भगवत संवत 1857-1799 ईस्वी, भगवत दशम स्कंद 1792, रामायण कृष्णलीला आदि की पांडुलिपियां पर चित्र श्रृंखला तैयार की। रागमाला 1785-1936 राग रागिनियों पर आधारित का संपूर्ण सेट जिसमें 34 चित्र उपलब्ध हैं। इन चित्रों को जीवन नवला और शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बनाया। कला की मौलिकता महाराजा सवाई जगत सिंह 1803-1818 ईस्वी तक चलती रही। महाराजा जयसिंह द्वितीय व महाराजा राम सिंह के समय सन 1835 ईस्वी में प्राचीन पद्धति का इतिहास अपनी चरम सीमा पर पहुंचा गया। इस समय के तिथि युक्त चित्रों में 1838 ईस्वी का संजीवनी, 1846 ईस्वी का श्री शिववृद्धि साहित्य, 1848 ईस्वी का महाभारत सेट, 1815 की भगवद गीता है। इस समय में आचार्य की हवेली गलता, दुसाद की हवेली, सामोद की हवेली व प्रताप नारायण पुरोहित जी हवेली में सुंदर चित्र का निर्माण हुआ है। महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय 1880-1922 ईस्वी के शासन तक चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपियन प्रभाव में ढल चुके थे। इस समय में 10 महाविदा का जवाहर सेट 1920 ईस्वी प्रमुख है। विशेषताएं: सैकड़ों व्यक्ति चित्रण और सामूहिक चित्र जयपुर शैली की अपनी विशेषताएं हैं। हाशिए बनाने में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया, चांदी सोने का प्रयोग भी इन्होंने चित्र में किया। इस शैली के चित्र में पुरुष तथा महिला की कद अनुपातिक है। पुरुष पात्रों के चेहरे साफ तथा आंखें खंडनाकार है। रात्रि पात्रों का अंकन स्वस्थ, आंखें बड़ी लंबी, केश राशि भरा हुआ शरीर तथा सुहावनी मुद्रा में हुआ है। प्रकृति चित्रण नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाने की परंपरा ही है। उद्यान में आम्र, केले, पीपल, कदम के वृक्ष बनाए गए हैं। जयपुर के शासन ईरानी सिंह के समय इस शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र अर्थात पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकला शाही ब्राह्म के द्वारा तैयार किया गया। उनियारा शैली। उनियारा जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसा है। बूंदी और उनियारे के रक्त संबंध अथवा वैवाहिक संबंधों के कारण उनियारा पर उसका प्रभाव भी पड़ा। सन एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसे उनियारा शैली के नाम से जाना गया। आमेर के कछुआ में नरूजी के वंशज नरूका कहलाते थे। इन्हीं की वंश परंपरा में राव चंद्रभान 1586-1660 ईस्वी ने मुगल पक्ष के कांधार युद्ध 1660 ईस्वी में अत्यधिक शौर्य प्रदर्शित किया। इसमें प्रसन्न होकर मुगल बादशाह ने इनको उनियारा नगर, ककोड़ और बनेठा के 4 परगने जहांगीर में दिए। चंद्रभान की 5वीं पीढ़ी में राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। उनियारा के नगर और रंगमहल के भित्ति चित्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव है। इनके पोथी चित्रों तथा लघु चित्रों के माध्यम से भी उनियारा उपशैली का ज्ञान होता है। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श कलाकार द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। राव राजा सरदार सिंह की जनानी महफिल व मर्दानी महफिल के चित्र विशेष है। इस शैली का प्रमुख विषय रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विशेषताएं: आकृति चित्र में नारी के चेहरे कोमल भावों को व्यंजित करते हैं। मीनाकारी नेत्र, लंबी पुष्ट नासिका,
धनुषाकार भौहें, उभरे हुए होठ, सौंदर्यात्मक ढंग से निरूपण हुए ऊंट, शेर, घोड़े, हाथी प्रमुख से चित्रित हैं। रंग प्राकृतिक उपादानों से प्राप्त शुद्ध रंग, स्वर्ण रंग, सफ़ेद एवं काले रंग से मिश्रण से का प्रयोग किया गया है। शेखावटी शैली। इस शैली का विकास सरदूल सिंह शेखावत के काल में हुआ। इस शैली का प्रयोग हवेलियों में भित्ति चित्रण के रूप में हुआ है। यह शैली हवेली में भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध शैली है। इस शैली में भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार चेजारे कहलाते हैं। शेखावटी शैली के भित्ति चित्र अपने चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि अंकित करते हैं। बल, हाथी, बालों की लटा का एक और अंकन शेखावटी शैली का प्रमुख चित्र है। लोक जीवन की सांझी का इस शैली का प्रमुख चित्र विषय रहा। प्रमुख चित्रकार बालूराम, तनसुख, जयदेव। हाड़ौती स्कूल। बूंदी शैली। इस शैली पर मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। बूंदी शैली का स्वर्णिम काल सुरजन सिंह हाड़ा का काल माना जाता है। बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली या प्राचीन विचारधारा की शैली कहा जाता है। बूंदी शैली किशनगढ़ शैली के बाद राज्य की सर्वश्रेष्ठ शैली है। बूंदी शैली में दक्षिण शैली, ईरानी, मुगल, मराठा शैली का समन्वय देखने को मिलता है। बूंदी शैली के अंतर्गत यहाँ स्थित चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया, जिसकी भित्ति चित्र पर स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्र का स्वर्ग रंग महल के चित्र राव शत्रुशाल हाड़ा ने के समय तैयार किया गया। पशु पक्षी का चित्रण बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली में सुनहरे तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग बहुतायत किया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकार अहमद अली सुरजन, अहमदली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम इस शैली के प्रमुख कलाकार हुए। छत्रछाया रंगमहल का निर्माण करवाया, जो अपने सुंदर भित्ति चित्र के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अनिरुद्ध सिंह के समय हाड़ौती चित्रशैली में साउथ शैली का प्रभाव भी आया। बूंदी चित्रशैली की विशेषता। प्रथम रंग नारंगी व हरा। विषय नायक नायिका, बारहमासा ऋतु चित्रण, भगवत पुराण पर आधारित कवियों की रचनाओं से संबंधित चित्र मिले। दरबारी दृश्य, अंतपुर या रानीवास के भोग विलास युक्त जीवन, शिकार, होली युद्ध के चित्र मिले। पशु पक्षी अर्थात बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों वाली चित्रशैली भी कहा जाता है। प्राकृतिक आकाश में उड़ते हुए काले बादल, बिजली की कौद, घनघोर वर्षा, हरे भरे पेड़। कोटा शैली। इस शैली का स्वतंत्र विकास महाराजा रामसिंह के समय हुआ। कोटा शैली में महाराजा उमेद सिंह हाड़ा के समय सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए। शिकारी दृश्यों का चित्रण इस शैली की मुख्य विशेषता है। राज्य की एकमात्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र रागमाला सेट 1768 ईस्वी में महाराजा गुमान सिंह के समय डालू नामक चित्रकार द्वारा तैयार किया गया। कोटा चित्र शैली काफ़ी हद बूंदी शैली के निकट ही नजर आती है। कोटा चित्र शैली में बूंदी व मुगल शैली का समन्वय पाया जाता है। कोटा कला में मुगली प्रभाव राव जगत सिंह के समय से देखने को मिलता है। कोटा चित्रशैली महाराव उमेद सिंह के समय अपने चमत्कार का प्रतीक। मुख्य विशेषता है जंगलों में शिकार करने के चित्र यहाँ अधिक मिले हैं। यहाँ शिकारों के साथ रानियों व स्त्रियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। राम सिंह 1828 में यह कला प्रेमी थे। इनको हाथी व घोड़ों की सवारी अधिक प्रिय थी। उनको चित्रों में राजसी वेशभूषा पहने हुए हाथी व घोड़ों पर बैठे अधिक अंकन किया गया है। इनके समय के चित्रों में कुछ चमत्कारी चित्र भी मिलते हैं, जैसे हाथी की सूंड पर नारी का नृत्य, छतरी पर हाथी की सवारी आदि। 1857 के समर के बाद इस शैली पर कंपनी की कलम
का प्रभाव भी आने लगा। शत्रुशाल द्वितीय के बाद यह शैली अपने पतन की ओर पतनोन्मुख हो गई। विशेषता नारी सौंदर्य। इस शैली में नारी का चित्र अधिक सुंदर मिलता है, जैसे सुदृढ़ नासिका, पतली कमर, उन्नत उरोज, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृतियों की जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति मुख्यतः वृषभ कंधे, उन्नत भुएं, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कतार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा, मोतियों के जड़े आभूषण, विशेष प्रमुख रंग, हल्के रंग, पीला व नीला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रयोग हुआ है। प्रमुख कलाकार रघुनाथ गोविंदराम डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। आमेर शैली। राजस्थान की अन्य चित्र शैली की भांति अजमेर भी चित्रकला प्रमुख केंद्र रहा। अन्य रियासतों के विपरीत राजनीतिक उथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण यहाँ चित्रों के आयाम बदलते रहे। अजमेर में जहाँ दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं ग्रामों में लोक सांस्कृतिक तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। प्रारंभिक चित्रों में राजस्थानी और जैन शैली का प्रचलित रूप दर्शनीय है, व मुगलों के आगमन के बाद मुगल स्कूल का प्रभाव देखने को मिलता है। 1707 में महाराजा अजीत सिंह के समय से अजमेर कलम पर जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ने लगा। बिनास, सावर, मसूदा, अजूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा में अजमेर शैली के विकास और सर्वोदय में विशेष योगदान दिया। ठिकानों में चित्रकार कलाकार करते थे जो जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नाथ का राम सिंह भाटी, जालजी एवं नारायण भाटी, खरवे से मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाबख्श उस्ता और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। चित्रों की विशेषता। पुरुषाकृति लंबी, सुंदर, संभ्रांत एवं ओज को अभिव्यक्त करने वाली, कानों में कुंडल, बाली, गले में मोतिया का हार, माथे पर वैष्णवी तिलक, हाथों में तलवार, पैरों में मोचड़ी धारण की। अजमेर शैली के सामंत कला के उदाहरण हैं। 1698 का निर्मित व्यक्ति चित्रण इस कथन का सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म का समान प्रशय मिला। सन 1750 ईस्वी के मध्य में सभी चित्र नागौर से मिले हैं। इस दृष्टि से नागौर शैली का विकास भी 18वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है। नागौर शैली के चित्रों में बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, मुगल और दक्षिणी शैली के मिला जुला प्रभाव है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। 1720 ईस्वी का ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्र किया। नागौर शैली की अपनी पारदर्शिता वेशभूषा की विशेषता है। छवियों का चित्रण मुख्य रूप से नागौर में हुआ है। चित्रकला की प्रमुख संस्था। जोधपुर चित्रे धोरा, उदयपुर टखमल तुलिका कला प्रसिद्ध, जयपुर कलावृत आयम क्रिएटिव संस्था है। जवाहर कला केंद्र 1993 ईस्वी में भीलवाड़ा अंकन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट महाराजा राम सिंह के 1857-1866 में जयपुर में स्थापित पूरा नाम मदरसा हुंडी। राजस्थान ललित कला अकेडमी 24 नवंबर 1957-1956 में जयपुर में स्थापित है। प्रमुख चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना जयपुर, जैन भंडार जैसलमेर, पुस्तक मान प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, अलवर कोटा भंडार कोटा। प्रमुख चित्रकार राव गोपाल विजयवर्गीय जन्म बालेर सवाई माधोपुर में हुआ। राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने वाले प्रथम चित्रकार थे। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इनका राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कहते हैं। गोवर्धन लाल बाबा
जन्म काकरोल राजसमंद में हुआ। बिली जीवन का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें बिलों का चित्रा भी कहा जाता है और इनका प्रमुख प्रसिद्ध चित्र बना। परमानंद चौल जन्म कोटा में हुआ। भैंसों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। जगमोहन मथोड़िया जन्म जयपुर में हुआ। इन्हें चित्र के विषय ज्ञान थे। इन्हें ज्ञानों का चितेरा भी कहा जाता है। बोर सिंह शेखावत जन्म बीकानेर में हुआ। ग्रामीण परिवेश व देशभक्तों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें गांवों का चितेरा कहा जाता है। गोपाल सिंह शेखावत जन्म माऊ गाँव सीकर में हुआ। इन्हें ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है। परंपरागत पॉटरी में ब्लू नीला व रंग प्रयोग में लिया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत की पॉटरी में 25 रंगों का प्रयोग किया गया है। इन्हें सन 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सौभाग्य मल गहलोत जन्म जयपुर में हुआ। पक्षियों के घोंसलों का चित्रण इसका प्रमुख विषय था। इन्हें नीर का चितेरा कहते हैं। सुरजीत कौर चायल इनका कार्यक्षेत्र जयपुर रहा। राज्य के प्रथम चित्रकार है जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन जापान की फुकाको कला दीर्घा में किया गया। देवकी नंदन शर्मा पशु पक्षियों का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा। इन्हें मैन ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। राजा रवि वर्मा केरल निवासी राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। A.H. मूलर जर्मनी के परंपरावादी चित्रकार जिन्हें चित्र बीकानेर संग्रहालय में संग्रहित है। भित्ति चित्रण की प्रमुख रूप से 3 विधियाँ हैं। फ्रेस्को ब्रूनो ताजा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्र है। इस कला में मुगल सम्राट अकबर के समय इटली से भारत लाया गया। जयपुर रियासत के शासकों के मुगलों से प्रगाढ़ संबंध के कारण भित्ति चित्रण की यह परंपरा जयपुर से प्रारंभ हुई और फिर पूरे राजस्थान में फैली। राजस्थान में इस कला को अलागिला आरायस कला कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में इस शैली को पना कहा जाता है। फ्रेस्को सेको इटली की इस कला में प्लास्टर की हुई भित्ति के सूखने के पश्चात चित्र किया जाता है। साधारण भित्ति चित्रण साधारण दीवार पर किया गया चित्रण। अन्य महत्वपूर्ण तत्व राजस्थान चित्रकला शैलियों में मोर पक्षी को प्रधानता दी गई है। राजस्थान चित्रकला शैली में लाल व पीले रंग का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से कोटा तथा बूंदी रियासत राजस्थान की समृद्ध रियासत है। बीकानेर शैली तथा शेखावटी शैली के चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते हैं। विभिन्न प्रकार का आभूषण बसेरी नाक में किशनगढ़ शैली के चित्र में दर्शाया गया है। वीरजी जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। उत्तर ध्यान व कल्याण रागिनी वीर जी के प्रमुख चित्र हैं। कोटा की जाला हवेली शिकारी दृश्य के चित्र के लिए प्रसिद्ध रही है। इनके निर्माण जालिम सिंह द्वारा किया गया। शेखावटी में गोपाल दास की छतरी पर किया गया भित्ति चित्रण सबसे प्राचीन है, पारंपरिक है, जो देवा नामक चित्रकार द्वारा तैयार किया गया है। राजस्थानी चित्रकला शैली में सबसे प्राचीन चित्र 10 वैकल्पिक सूत्रचूर्ण जैसलमेर शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है, जो वर्तमान में जैन भंडार में संग्रहित है। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय चित्रकारों ने हवेलियाँ, मंदिरों, बावड़ियों इत्यादि को चित्रित किया। शेखावटी क्षेत्र के कस्बे हवेली भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध रहे। मंडावा, जवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मानसर, फतेहपुर इत्यादि कस्बे इसके अंतर्गत आते हैं। पैर में से कांटा निकालती हुई नायिका चित्र कोटा शैली का है। मुकंदरा की पहाड़ियों व अरावली पर्वत श्रेणियों में कुछ क्षण चित्र की खोज इसका प्रमाण है। कोटा के दक्षिण में चंबल के किनारे माधोपुर की चट्टानों से आलनिया नदी के प्राप्त शैली चित्र का जो
राम मिला है, उससे लगता है कि यह चित्र बगैर किसी प्रशिक्षण के मानव द्वारा वातावरण प्रभावित स्वाभाविक इच्छा से बनाया गया है। कालीबंगा और हाड़ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण भी प्राचीनतम मानव की लोक कला का परिचय प्रदान करता है। ज्यामितिक आकारों में चौकोर, गोल, जालीदार, दाग, घुमावदार त्रिकोण तथा समांतर रेखाओं के अतिरिक्त काली व सफेद रेखाओं से फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर, चौपड़ आदि का चित्रण वर्तमान बर्तनों पर पाया जाता है। आज भी राजस्थान में मांडना नामक लोक कला के रूप में घरों की दीवार तथा आंगन में बने हुए देखे जा सकते हैं। इस पर इनमें आदिम लोक कला के दर्शन सहित तत्कालीन मानव की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज प्राप्त होती है। सर्वप्रथम विक्रम संवत्सर 1117 ईस्वी के 2 सचित्र ग्रंथ जैसलमेर के जैन भंडार से प्राप्त होते हैं और नियुक्त और 10वें कालिक सूत्रचूर्ण नामक यह हस्तलिपि ग्रंथ जैन दर्शन से संबंधित है। राजस्थान चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और आभरण शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थानी की चित्रशैली मुगल कला से समन्वय स्थापित कर परिमार्जित होने लगी। 17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं।